दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। लुसेंट सामान्य ज्ञान बुक पे जो हमने लेक्चर स्टार्ट किया है, उस सीरीज़ का ये 4th लेक्चर है। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं पूरी बुक को लेकर के आ रहा हूँ आप लोगों के सामने टॉपिक वाइज। उसी क्रम में ये मेरा 4था लेक्चर है। हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। अगर वैदिक सभ्यता के कालक्रम को हम लेते हैं तो वैदिक काल को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक का है, और उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक का समय है। आर्य जो है हमारे देश में है, सर्वप्रथम पंजाब और अफ़गानिस्तान में बसे, और मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई थी। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी, उसमें शहरीपन कुछ भी नहीं था। आर्यों की जो भाषा थी वो मूल रूप से संस्कृत थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई में 5 भागों में बांट सकते हैं प्रशासनिक इकाई को। पहला कुल, फिर ग्राम, फिर वंश, फिर जन, फिर राष्ट्र, नीचे से लेकर के ऊपर तक, यानी कि आरोही क्रम में ये मैंने आपको बताया है। पहले कुल, फिर ग्राम, फिर वंश, फिर जन, फिर राष्ट्र। ऋग्वैदिक काल में ग्राम के मुखिया को ग्रामिक तथा वंश के प्रधान को वंशपति की कहा करते। जन के शासक को राजन कहा जाता था। राज्याधिकारियों में पुरोहित और सेनापति प्रमुख थे। सूत, रथकार, कम्मा आदि अधिकारी जो है रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या 12 हुआ करती थी। पूरब दुर्गपति एवं अस्पश जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर हुआ करता था। बाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं होती थी। सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की एक संख्या होती थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा किया करता था। युद्ध के लिए गविश शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ है गायों की खोज। दशराज युग का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में होता है। यह युद्ध परुषणी रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, शैद्र, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन जो था पूर्णतः व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुष्वर्ण का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघाओं से तथा शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था, यानी कि पिता प्रधान था। समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वो परिवार थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस समय में जो है ऋग्वैदिक काल में अपने पति के साथ यज्ञ में भाग ले सकती थी या लेती थी। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन बिल्कुल भी नहीं था। ऋग्वैदिक काल में विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपाद्रुमा, घोषा, सिक्ता, आपला, विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। आर्यों का जो मुख्य पेय पदार्थ था वो सोमरस था। यह वनस्पतियों से बना हुआ था। आर्य मुख्य रूप से 3 वस्त्रों का उपयोग करते थे:
बाँस, अधिवास और उष्मी। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन था संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और द्रुत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। गाय को अघन्य न मारे जाने वाली वस्तु यानी कि पशु माना जाता था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वालों के लिए वेदों में मृत्युदंड तक का प्रावधान था या देश निकालने की व्यवस्था थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई जो पहली धातु थी वो लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणि कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वेकनाट या सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा होती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती जो है सबसे महत्वपूर्ण मानी गई थी और ये सबसे पवित्र मानी। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ये एक बार यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन आया था कि ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो ऋग्वेद में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का उल्लेख जो है वन टाइम हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति जो है सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था को निर्धारित कर दिया गया था। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा तथा हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति या मूल्य के सिक्कों का चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में प्राचीन है। उसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनसे प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सवृत नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। महाकाव्य रामायण और महाभारत ऋग्वैदिक काल में थे। महाभारत का पुराना नाम जो है जैन संहिता है और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। अब आप नज़र डालिए, कुछ दर्शन हैं और उनके कौन कौन से प्रवर्तक हैं। अब चरवाक दर्शन का प्रवर्तक चरवाक खुद थे। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, सांख्य दर्शन के कपिल, न्याय दर्शन के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बदरायण तथा वैशेषिक के उलुक नाम के व्यक्ति जो है प्रवर्तक हुए हैं। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ थीं, जिनका प्राचीन नाम और आज के नाम अलग अलग थे। नदियों को आधुनिक नाम में क्या नाम है और प्राचीन में क्या नाम है वो हम जान लेते हैं। कुरुम्ब को कुर्मम, कुभा को काबुल, विस्तता को झेलम, अस्किनी को चिनाव, परुसरी को रावी, सतुद्री को सतलज, विपाशा को ब्यास, सदा नीरा को गंडक, दृशदती को घग्घर, गोमती को गोमल, सुबस्तु को सुस्वात बोलते हैं। ऋग्वैदिक कालीन देवता उनसे संबंधित जो है उनका क्या संबंध था ये हम जानते हैं। इंद्र जो है इंद्र, अग्नि, वरुण, देव, सोम, उषा, अश्विन, पुषण, विष्णु, मरुत, ये सभी देव हैं। तो इनका क्या संबंध है। इंद्र को युद्ध का देवता तथा वर्षा का देवता माना जाता था। अग्नि को देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ का देवता माना जाता था। वरुण को पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता,
विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, अमृत परिवर्तन एवं दिन रात के कर्ता माना जाता था। देव जो है आकाश का देवता, सबसे प्राचीन देवता है। सोम देवता वनस्पति देवता होते थे। उषा जो है प्रगति और उत्थान की देवता होते थे। अश्विनी विपत्तियों का हरने वाले देवता। पूषण पशुओं के देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक और पालन करता। मरुत जो है आधी तूफान के देवता हुआ करते थे। ऐसा सच हमें मिलता है। ये जीके लुसेंट की जो बुक है उसका चौथा लेक्चर था। आगे के टॉपिक्स को अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अगले लेक्चर में महाजनपदों के बारे में हम जानेंगे, कौन सा जनपद कहाँ था, कौन राजा था। ठीक है, उसके बाद हमारे जो है धर्म है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन सभी के बारे में हम अगले लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूँगा। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि काइंडली जो है अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें तथा मैक्सिमम शेयर करें, जिससे लोगों को पास वीडियो पहुँचे। लोग जो है जानकारी इकट्ठा करके अपने प्रिपरेशन को हमेशा जारी रखें तथा टारगेट जो भी पाना है, अचीव करना है, उसको समय पे प्राप्त कर पाए। थैंक यू।